बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। तो चलिए सीधे रुख करते हैं फटाफट खबरों का। दूसरी बार झारखंड की कमान संभालने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेमंत सोरेन से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक। सीएम समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। हाल ही में हुए उपचुनाव में मिली हार को लेकर समीक्षा हुई। लोकसभा चुनाव में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के सभी 14 जिलों में प्रदर्शन। बढ़ी बिजली की दरों के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं ने चांदनी चौक पर किया विरोध प्रदर्शन। बिजली और पानी के मुद्दे को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किया प्रदर्शन। केजरीवाल से मांगा इस्तीफा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान का आगाज। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने करनाल से की अभियान की शुरुआत। लोकसभा में हार और उपचुनाव की तैयारी को लेकर लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बोले योगी आदित्यनाथ। कहा वोटों की शिफ्टिंग और अति आत्मविश्वास की वजह से कहीं न कहीं चोट पहुंची। कार्यकर्ताओं को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं। दिल्ली शराब घोटाला केस में नहीं कम हो रही आप नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ाई। सिसोदिया की जमानत पर अभी तक नहीं हुआ फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की हिंडनबर्ग मामले पर पुनर्विचार याचिका। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सीजेआई देवाय चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने 3 जनवरी को दिए गए फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। केदारनाथ मंदिर के निर्माण का विरोध। केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों ने दिया धरना। पुरोहितों ने भूमि पूजन पर उठाए सवाल। दिल्ली के बुराड़ी में 10 जुलाई को हुआ था मंदिर का भूमि पूजन। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा पर एफआईआर दर्ज। पूजा की मां पर किसान को धमकाने का आरोप। लगातार दूसरे दिन मनोरमा के घर पहुंची पुलिस। बेंगलुरु में कर्नाटक भाजपा नेताओं ने विधान सौधा की ओर मार्च किया। कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश की धार भोजनशाला को लेकर एआईएस ने हाईकोर्ट में दाखिल की 2000 पन्नों की रिपोर्ट। खंभों पर गणेश और ब्रह्मा की आकृतियां, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां होने का दावा किया। नए विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने संभाला पदभार। इससे पहले राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत थे मिस्त्री। विक्रम मिस्त्री 1989 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। विक्रम इससे पहले 3 प्रधानमंत्रियों के निजी सचिव भी रह चुके हैं। पंजाब के भटिंडा में पकड़ी गई नशे की बड़ी खेप। भटिंडा की काउंटर इंटेलिजेंस और पुलिस ने कंटेनर से 210 बोरी करीब 41 क्विंटल पोस्ट भूसी की बरामद। नशे की खेप मध्य प्रदेश से ले जाई जा रही थी। लगातार दूसरे महीने में एसबीआई ने ब्याज दरों की बढ़ोतरी। एसबीआई ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट्स में 5 से 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की। इस बढ़ोतरी के साथ अब लोन की ब्याज दरें भी बढ़ जाएंगी। नेपाल से सटे इलाकों में तेज बरसात के चलते गंगा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में खतरे के निशान के करीब बह रही है। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ से 50,000 की आबादी पानी में गिर गई है। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बरसात का दौर। बारिश की वजह से कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति। सिविल लाइंस क्षेत्र में पानी भरने से लोगों को दिक्कत हो रही है। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके के एक कैफे में बीती रात अचानक से आग लगी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंची। सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस में फहराया गया फिलिस्तीन का झंडा। जमकर हुई नारेबाजी। सरकारी आदेश और जुलूस के लिए दी गई अनुमति में सख्त मनाही के बावजूद जहांगीर चौक पर झंडा फहराया गया। नेपाल में केपी ओली के नेतृत्व वाली नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। 72 वर्षीय केपी शर्मा ओली बने नेपाल के नए प्रधानमंत्री। 22 कैबिनेट मंत्रियों ने ली साथ में शपथ। पीएम मोदी ने नई सरकार के गठन की बधाई दी। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को लेकर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। कहा अमेरिका में हम अपने मतभेद बैलेट बॉक्स से सुलझाते हैं, गोलियों से नहीं। शूटर का मकसद हम अब तक नहीं जानते। अमेरिका के बर्मिंघम में 2 जगहों पर फायरिंग। हमले में 7 लोगों की जान गई। कल क्लब में हुई फायरिंग में 4 लोगों की मौत, जबकि इससे पहले शहर के ही एक घर के बाहर फायरिंग में एक बच्चे समेत 3 लोग मारे गए। स्पेन ने चौथी बार जीता यूरो कप का टाइटल। फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में खेला गया फाइनल का मुकाबला। इंग्लैंड के लिए इकलौता गोल कोल पामर ने किया।
विंबलडन में नोवाक जोकोविच को हराकर कार्लोस अल्कराज बनी चैंपियन। मेन सिंगल्स में 6-2, 6-2, 7-6 के अंतर से हराकर लगातार दूसरी बार अपने नाम अलका रोज ने किया खिताब। जिम्बाब्वे के बाद अब श्रीलंका के दौरे पर जाएगी टीम इंडिया। 27 जुलाई को श्रीलंका के साथ पहला मैच। 12 दिन में होंगे 6 मुकाबले, 3 मैचों की T20 सीरीज और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। भीलवाड़ा में ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत 2 अलग-अलग जगह की कार्रवाई। कारोई थाना पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर 1,80,000 रुपए का फ्रॉड करने के मामले में अशोक राव को गिरफ्तार किया। वहीं गुलाबपुरा थाना पुलिस ने 15,000 के साइबर फ्रॉड के मामले में आरोपी रामलाल को गिरफ्तार किया। पाली के देसूरी सहित आसपास के इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश में निचले इलाकों में पानी भर गया। वहीं अच्छी बरसात से किसानों के चेहरे खिल उठे। कोटा के नाता महल के पास दिन दहाड़े चोरों ने सूने मकान को बनाया निशाना। चोर लाखों के आभूषण सहित नकदी लेकर फरार हो गए। वारदात के दौरान सभी काम पर गए हुए थे। पीड़िता ने नानता थाने में मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। टोंक शहर में भारी बारिश के चलते बिगड़े हालातों को बेहतर बनाने के लिए नगर परिषद एक्शन मोड में। नगर परिषद आयुक्त ने शहर का दौरा किया। शहर के बरसाती नालों पर पक्के अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई शुरू की गई। नगर परिषद आयुक्त ने 3 दिन में अतिक्रमण को हटाने की चेतावनी दी। चूरू में एसपी जय यादव ने पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली, जिसमें पुलिस अधिकारियों को चोरी, नकबजनी और लूट की वारदात पर रोक लगाने के निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि अच्छा काम करने वाले थाने को मिलेगा इनाम। वहीं जिन थानों की परफॉर्मेंस खराब रहेगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिरोही जिले आबू रोड बस स्टैंड के सामने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई की गई। टीम ने आबू रोड बस स्टेशन के सामने 2 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की। रबड़ी सैंपल को जांच के लिए दुकानों में विक्रय को लेकर रखे अन्य सामानों की भी जांच की। डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर ने मौसमी बीमारियों के लिए रोकथाम के लिए नगर परिषद की ओर से कार्रवाई कर जाने वाले के लिए फॉगिंग के लिए मेडिकल विभाग को रूट बनाने के निर्देश दिए। धौलपुर जिले में बारिश के बाद शहर जलमग्न हुए। शहर में जगह जगह जलभराव की स्थिति से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हाईवे की सर्विस रोड पर लंबा जाम लगा रहा। बारिश ने एक बार फिर से नगर परिषद की पोल खोल दी। मारवाड़ जंक्शन के पास गोरम घाट पर हुए हादसे के बाद अब रेल प्रशासन ने यात्रियों से लाइन और प्लेटफॉर्म किनारों पर सेल्फी नहीं लेने और सोशल मीडिया के लिए रील नहीं बनाने की अपील की। डीआरएम ने कहा कि यात्रियों द्वारा चलती ट्रेन में गेट के पायदान पर सेल्फी लेना या रील बनाना जानलेवा है। ऐसा करने पर कार्रवाई की जा सकती है। डूंगरपुर जिले के साबरा थाना क्षेत्र के पिंडावल गांव में नारायण चौक के पास एक घर पर आकाशीय बिजली गिर गई। इससे घर के आगे का छज्जा गिर गया। घर में सोया परिवार बार बार बच गया। हादसे से परिवार को नुकसान। करौल के सपोटरा से विधायक हंसराज बालोती ने क्षेत्र का दौरा कर लोगों के अभाव अभियोग सुने। बजट में विधानसभा क्षेत्र को ऐतिहासिक सौगात देने पर लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया। विधायक ने बालोती और जटवाड़ी में 3 करोड़ 15 लाख की सड़कों का शिलान्यास किया। झुंझुनू जिले की सूरजगढ़ कस्बे के वार्ड 22 में स्थित श्याम दरबार की ओर से प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से पहल का आगाज किया गया। श्याम दरबार के संयोजक भक्त हजारीलाल की प्रेरणा से श्याम दरबार की ओर से मानसून में सघन वृक्षारोपण अभियान का आगाज किया गया। धौलपुर जिले के बराई गांव में नरेगा कार्य के दौरान पौधे लगा रहे युवक को पीछे से टक्कर मार दी गई। हादसे में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पाली की बाली में मोहर्रम के त्योहार को लेकर सीएलजी सदस्यों की थाने में बैठक आयोजित की गई। एसडीएम दिनेश बिश्नोई, एसएचओ पर्वत सिंह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में शांति और सौहार्द के साथ त्योहार को मनाने की अपील की गई। धौलपुर जिले में होमगार्ड के जवानों का 1.5 महीने का प्रशिक्षण शिविर समाप्त हो गया। 1 जून से शुरू हुआ ये प्रशिक्षण 15 जुलाई तक चला, जिसमें सेना के पूर्व सूबेदार मुकेश शर्मा और शिव कुमार सिंह ने होमगार्ड को ट्रेनिंग दी। धौलपुर में भी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर विरोध जताया है। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का मानना है कि छात्र संघ चुनाव पर लगा बैन हटाया जाए। जयपुर के पावटा स्थित सिद्ध योगी श्री बाबा बालकनाथ आश्रम बावड़ी में चल रही 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ के 72 यज्ञों की महाश्रृंखला में 19वें यज्ञ की पूर्णाहुति दी गई। यजमानों ने इस 5 दिवसीय यज्ञ में पूजन और हवन किया। सीकर की हर्ष पहाड़ी और पर पिकनिक मनाने जा रहे 3 दोस्तों की बाइक पहाड़ी से फिसल गई, जिससे अनियंत्रित बाइक पहाड़ी से नीचे गिर खाई में गिरी। घटना में तीनों दोस्त गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें यात्रियों ने एम्बुलेंस की मदद से सीकर के एसके हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। जयपुर में नाथयोगी समाज की ओर से ट्रांसपोर्ट नगर स्थित प्राचीन नाथयोगी समाधि स्थल पर हर रविवार को श्रमदान करने का संकल्प लिया जाता है और इसी कड़ी में लिया गया। टूटी प्राचीन समाधियों और भैरव मंदिर के चबूतरे की मरम्मत करवाई जा रही है। लोगों ने पौधारोपण भी किया इस दौरान।
ग्रामीण किसान मजदूर समिति से जुड़े किसानों के जयपुर के शहीद स्मारक में प्रदर्शन कर विरोध जताया है। श्रीगंगानगर ने किसानों के 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। किसानों ने गंगनहर से तयशेर से पानी की मांग की। किसानों ने कहा कि फसलें खराब हो रही। छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी। जयपुर में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में गाड़ियों के शीशों पर ब्लैक फिल्म होने के चलते कई गाड़ियों को जब्त किया। बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने नवीन एसडीएम कार्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव रखा। विधायक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 30 ग्राम पंचायत, 2 नगर पालिका, नगर निगम, ग्रेटर के 21 वार्ड आते हैं। राजस्व संबंधी कार्यों के लिए आमजन को एसडीएम कार्यालय सांगानेर के लिए आना पड़ता है। दौसा के महुआ में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में सघन वृक्षारोपण अभियान के तहत पौधे लगाए गए हैं। अभियान के दौरान स्कूली बच्चों सहित सभी शिक्षकों ने स्कूल परिसर में छायादार पौधे लगाए। प्रधानाचार्य हजारीलाल मीणा ने छात्रों को पौधे के महत्व के बारे में जानकारी दी। महुआ में बारिश से आंतरिक सड़कों पर बने गहरे गड्ढे वाहन चालकों की परेशानी का सबब बने हैं। सड़क पर पानी जमा होने से वाहन चालकों को गड्ढे नजर नहीं आते, जिससे आए दिन वाहन चालक गिरकर घायल हो जाते हैं। धौलपुर के सैपोर में बारातियों से बनी पिकअप गाड़ी पलट गई। हादसे में दूल्हे के चाचा चंदसेन की मौत हो गई, जबकि 24 लोग घायल हुए। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती कर पाया। मानसिंह इंडोर स्टेडियम में संपन्न IHF ट्रॉफी हैंडबॉल में मेजबान भारत ने शानदार खेलों का प्रदर्शन करते हुए यूथ और जूनियर वर्ग का खिताब अपने नाम किया। यूथ वर्ग के खिताबी मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 56-36 से हराया। जूनियर वर्ग के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 55-25 से हराया है। RJS भर्ती 2024 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी हुआ। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ने किया परीक्षा परिणाम जारी, साथ ही कट ऑफ भी जारी की। 23 जून 2024 को हुआ था RJS भर्ती 2024 की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन। प्रारंभिक परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को जल्द जारी होंगे मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र भी। सीकर के रादौली में पारदी गैंग के चोरों ने एक दुकान में चोरी की वारदात का प्रयास किया। शटर खोलने की आवाज सुनकर मौके पर सुरक्षा गार्ड पहुंचे, जिसको चोरों ने मारपीट कर घायल कर दिया। सुरक्षा गार्ड का अस्पताल में इलाज जारी है। चोरों की तलाश में पुलिस जुटी है। जोधपुर में ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी और तमिलनाडु के अध्यक्ष जे फारूक साहब की देखरेख में सऊदीया सरकार के सहयोग से ऐसा प्लान तैयार किया गया है, जिससे हज यात्री आधे से भी कम खर्च पर उम्रा कर सकेंगे। इस साल से तमिलनाडु स्टेट से उम्रा की फ्लाइट रवाना की जाएगी। जोधपुर के JNVU के परीक्षा परिणाम में फर्स्ट सेमेस्टर में करीब 60 विद्यार्थियों को फेल करने के विरोध में ABVP के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। JNVU के मेन गेट पर प्रदर्शन कर रहे ABVP कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थियों के पुनः मूल्यांकन कराने की मांग की है। जोधपुर में भी छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर NSUI का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। कुलपति कार्यालय के गेट पर NSUI के अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जोधपुर के गुड़ी भक्ता सरी के सेक्टर 2 में एक फोटोग्राफर को बर्थडे फोटोशूट करने के लिए बुलाकर सरिये से उस पर वार किया गया। फोटोग्राफर का मोबाइल भी छीना गया। शिकायत के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज पीड़ित के परिजनों और जोधपुर फोटोग्राफी एसोसिएशन ने पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार की है। जोधपुर शहर की गुड़ी भक्ता सरी पुलिस ने शताब्दी सर्किल से आगे लावारिस खड़े एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। ट्रक में मिट्टी के कट्टों के नीचे शराब लाद कर ले जाई जा रही थी। ट्रक की तलाशी की गई तो 700 से अधिक अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 75 लाख रुपए बताई गई। पाली के देसूरी में चतुर्मास को लेकर जैन साध्वी जी पद्मा, श्री केयर पद्मा जी, मयूर पद्मा और पुंडरीक पद्मा का मंगल प्रवेश हुआ, जिसमें उस्वाल संघ घाणेराव तत्वाधान में बैंडबाजों के साथ धूमधाम से भव्य मंगल कलश वंदना के साथ भव्य स्वागत किया गया। सिरोही के स्वरूपगंज पे ट्रोले से टकराने के बाद स्कूल बस सड़क से नीचे गिर गई। हादसे में स्कूल बस का ड्राइवर घायल हुआ। वीरवाड़ा से बच्चों को लेकर स्कूल बस जा रही थी। स्कूल बस में सवार सभी बच्चे सुरक्षित थे। श्रीगंगानगर के फतोई गांव में ग्रामीणों ने लगाए 15,000 पौधे। 1,000 युवाओं और बुजुर्गों ने एक साथ पौधे लगाए हैं। 9वें मानव निर्मित जंगल कार्यक्रम के तहत अभियान चलाया गया था। कलेक्टर लोकबंधु, CEO मृदुल सिंह भी अभियान में शामिल हुए। गांव के युवा 2019 से अब तक 25,000 पेड़ लगाते हुए दिखाई दिए। नागौर के मेड़ता सिटी में तुलसी विवाह करवाया गया। विवाह समारोह में हल्दी, मेहंदी, मायरा, नृत्य प्रतिभोज सहित सभी रीति रिवाज निभाए गए। समारोह में अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही पीठ संप्रदाय रेन धाम पीठाधीश्वर सज्जन राम जी महाराज संतों के साथ पहुंचे, भक्तों को आशीर्वाद दिया। लाडू के रामद्वारा सत्संग भवन में चतुर्मास सत्संग कार्यक्रम 17 जुलाई से प्रमुख विद्वान धर्म पुरुष रामकुमार तिवाड़ी के होंगे। प्रख्यात शिक्षाविद एवं परम मनीषी रामकुमार तिवाड़ी सत्संग कार्यक्रम में प्रवक्ता रहेंगे।
डिडवाना में मैदासा चौराहे पर कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल को राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में ले जाया गया, वहीं शव को मोर्चरी में रखवाया गया। बजट में मेड़ता क्षेत्र को सौगात मिलने पर विधायक लक्ष्मण राम कलरू का जगह जगह स्वागत किया गया। शहर के सूर्य भवन में भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने कमाल और सफल पताकर अभिनंदन किया। विधायक कलरू ने कहा कि उन्होंने मेड़ता विकास हेतु 10 मांगे बजट में रखी थी, जिसमें से 7 मांगे पूरी हो गई। अजमेर के सावर में बनास नदी से गाद निकालने का काम शुरू हुआ। बनास नदी से गाद निकालने के बाद पानी की भराव क्षमता बढ़ेगी। बनास नदी में गाद निकालने और साफ सफाई के दौरान जो भी खनिज पदार्थ मिलेगा, उसकी रॉयल्टी वसूलने का जिम्मा खनिज विभाग को दिया गया है। नागौर में कलेक्ट्रेट पर युवाओं ने महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विरोध किया। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। युवाओं ने महिलाओं का आरक्षण फिर से 30% करने की मांग की। नागौर के रियाबड़ी राजकीय महाविद्यालय के निर्माण को लेकर भूमि आवंटित करने की मांग की गई। कॉलेज में करीब 300 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब विद्यार्थियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कॉलेज के लिए भूमि आवंटित करने की मांग की है। डिडवाना में मुहर्रम के अवसर पर अदा की गई मेहंदी की रस्म। मुस्लिम समुदाय ने चौकियों पर दिए सजाकर निकाला जुलूस। देर रात मुस्लिम मोहल्ला से निकला जुलूस। हजरत इमाम कासिम की याद में मनाई जाती है मेहंदी की रस्म। अजमेर के सावर कस्बे के पास जसवंतपुरा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में नवनिर्मित मां सरस्वती के मंदिर की स्थापना की गई। इस मौके पर कलश यात्रा का नाम ग्राम में जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया। शाला परिवार सहित ग्रामीण और छात्र छात्राएं मौजूद हुए। ब्यावर में एनएचएम में कार्यरत संविदा कर्मियों ने भेदभाव मुक्त मानदेय की मांग उठाई है। मांगों को लेकर एनएचएम कार्मिकों ने कलेक्टर को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। सूत्रीय मांगों को शीघ्र ही पूरा करने की मांग की। ब्यावर में हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम के जुलूस के तहत मेहंदी की रस्म अदा की गई। रस्म के दौरान मुस्लिम धर्मावलंबियों की ओर से अलग अलग ताजियों पर पूरी अकीकत और मन्नत के साथ मेहंदी की रस्म पूरी की गई, जिसके बाद मेहंदी का जुलूस निकाला गया। लाडनू में जैन विश्व भारती संस्थान के शिक्षा विभाग में विश्व जनसंख्या दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर BL जैन ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण तो हुआ, लेकिन अशिक्षित, गरीब, पिछड़े हुए समुदाय में बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगानी चाहिए। ब्यावर शहर की सिटी थाना पुलिस को लूट की वारदात में सफलता मिली। पुलिस ने चांगेर थाना क्षेत्र में राह चलती सब्जी विक्रेता महिला के गले पर झपट्टा मारकर मंगलसूत्र तोड़कर फरार हुए बदमाशों को किया गिरफ्तार। लूटे गए मंगलसूत्र को बरामद भी कर लिया गया। ब्यावर की सदर थाना पुलिस ने वाहन चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने वाहन चोर को गिरफ्तार किया। चोरी की बाइक भी बरामद की गई। चोरों ने 11 जुलाई को हीना होटल की पार्किंग से चोरी की थी बाइक। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। झालावाड़ में एसपी चिरंजीव लाल मीणा ने जन्मदिन पर नागेश्वर तीर्थ में दर्शन किए। उसके बाद सीएलजी सदस्यों ने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर एएसपी ने पौधारोपण कर बैठक ली। बैठक में सीएलजी सदस्यों द्वारा बैठक में बताई गई समस्या। झालावाड़ के भालता थाना क्षेत्र के गड्ढा के जंगलों में विवाहिता ने प्रेमी के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती की 2 महीने पहले शादी हुई थी। 2 दिन पहले विवाहिता और प्रेमी घर से भाग गए थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बारां के किशनगंज थाना क्षेत्र में बजरंगगढ़ रोड जिंद बाबा की बावड़ी के पास एक युवक मृत अवस्था में मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर किशनगढ़ अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। झालावाड़ अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर राम सेवक योगी ने महिला के दिमाग से थैलेमस में स्थित गांठ निकाली है। महिला के सिर में 8 महीने से दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने महिला के सिर से 6 सेंटीमीटर की गांठ को निकाला। कोटा के टावर में जीएसएस पर करंट की चपेट में आने से बिजली कर्मी की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने एमबीएस अस्पताल की मोची पर बिजली अधिकारियों का घेराव किया। परिजनों ने 20 लाख की मुआवजा राशि और परिवार से एक व्यक्ति को अनुकंपा नौकरी देने की मांग की। बुंदी शहर के कोतवाली थाना इलाके के खोजा गेट पर एक युवक से अज्ञात 4-5 युवकों द्वारा मारपीट करने का मामला है सामने। घायल युवक को आसपास के दुकानदारों ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर इलाज जारी है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी। छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर बूंदी में छात्रों ने प्रदर्शन किया। राजकीय महाविद्यालय में स्टूडेंट से कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए प्राचार्य के कक्ष में पहुंचे, जहां पुलिस से धक्का मुक्की की गई। बारां जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र के रानी बरौद में एक मोहल्ले में मामूली विवाद में एक 23 साल के ललित सैरिया की हत्या कर दी गई। रात को शराब पीकर युवक आया हुआ था। युवक गाली गलौज कर रहा था, लेकिन पड़ोसियों से गाली गलौज को लेकर कहासुनी हुई। कहासुनी झगड़े में बदल गई और 2 युवकों ने घर में घुसकर मारपीट की। परिजन ललित को तबियत खराब होने पर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उदयपुर जिले के बेकरिया थाना क्षेत्र में खेत में काम कर रहे अधेड़ को कोबरा सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने सांप को मार दिया। परिजनों की सूचना पर बेकरिया पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल ले जाया गया और मामले की जानकारी ली गई।
उदयपुर जिले के गुगुदा थाना परिसर में शांति समिति और सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में मुहर्रम के त्योहार को लेकर चर्चा हुई। बैठक में डीवाईएसपी गजेंद्र सिंह राव ने मुहर्रम के त्योहार को भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। राजसमंद के नाथद्वारा थाना क्षेत्र के तकड़ियों का गुड़ा में संदिग्ध हालत में पुजारी का शव मिला। मामले में एएसआई नारूलाल ने बताया कि माताजी के मंदिर पर आए भक्तों ने पुलिस को सूचित किया है। पुजारी मंगूनाथ का शव मंदिर के पास मिला। पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी। उदयपुर जिले के ओगड़ा पुलिस की अच्छी पहल। पुलिस ने पलायन कर गए परिवार को करवाए पुनर्वास। 5 साल पहले जमीन विवाद को लेकर हुए थे डबल मर्डर के बाद 5 परिवारों ने पलायन किया था। राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र की सड़कें पहली बारिश के बाद भी नहीं झेल पाई हैं। जगह जगह डांबर और कंक्रीट उखड़ने से बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं। धोइंदा क्षेत्र में हाईवे से जोड़ने वाली 1 महीने पहले करीब 10 लाख की लागत से बनी सड़क 10 दिन में टूट गई। नई सड़क पर करवाया गया पैचवर्क 3 दिन में उखड़ गया। आसन के नावालिया गांव में उदयनाथ जी एनीकट के पास पैंथर का मूवमेंट देखा गया। इस दौरान पैंथर एक बकरी को उठा ले गया। ग्रामीणों के हल्ला बोलने पर पैंथर बकरी को छोड़कर भाग निकला। पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। राजसमंद कलेक्ट्रेट पर आमज माता सेवा मंडल रिछेड़ की बाधा तले ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। देव स्थान भूमि का मुआवजा कुछ पुजारियों को नहीं देकर ग्रामीणों के सार्वजनिक खाते में स्थानांतरित करने की मांग। और चलिए इसी के साथ स्पीड न्यूज में आज बस इतना ही। आप बने हुए हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट इंडिया।